मुजफ्फरपुर जिला के खबड़ा स्थित पार्टी कार्यालय में जनसुराज पार्टी के बैनर तले प्रेस वार्ता किया गया। जनसुराज प्रदेश अध्यक्ष, चुनाव अभियान समिति अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक किशोर कुमार उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य यह है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करना एवं विभिन्न सदस्यों की नियुक्ति पत्र प्रदान करना। चुनाव अभियान की व्यापक रूपरेखा पर विस्तार रूप से चर्चा किया गया और जमीनी स्तर पर कार्य को मजबूत करने के लिए अहम निर्णय लिए गए। बिहार को 12 जोन में बांटा गया है, उसी में तिरहुत प्रमंडल एक जोन है। चुनाव अभियान समिति में 16 लोग हैं, 16 लोग की बैठक हुई। उसके संयोजक हमारे सीतामढ़ी के पूर्व जिलाध्यक्ष, मुजफ्फरपुर के प्रभारी हैं श्री नवल किशोर राउत जी, वो हैं। सह संयोजक श्री वकील सहनी जी हैं। उसके अलावा 14 सदस्य और हैं। बैठक हुई है, 20 विधानसभा है और अब इन लोगों की जिम्मेवारी है, ये लोग चुनाव लड़ेंगे भी, चुनाव लड़ाएंगे भी, जीतेंगे भी, जिताएंगे भी और आगामी 2025 में सरकार भी ये लोग बनाएंगे। उसी के संबंध में आज बैठक हुई है। महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसमें निर्णय हुआ है कि इस इलाके में जहाँ जहाँ हमारा उम्मीदवार है, हर उम्मीदवार पर जवाबदेही दी गई है। वो कम से कम 5 सभा हर उम्मीदवार अपने क्षेत्र में 1000 से ज़्यादा संख्या का वो करवाएंगे, ये निर्णय हुआ है। उसके अलावा जो हमारा जनसुराज का जो सिद्धांत है, जनसुराज जिन तथ्यों पर संघर्ष कर रहा है, वो तथ्य, वो संघर्ष, वो मुद्दा आम लोगों तक पहुंचाने की जवाबदेही इनके कंधे पर है। आप जानते हैं कि 20 साल से नीतीश कुमार जी कभी भाजपा के कंधे पर चलकर और कभी राजद महागठबंधन के कंधे पर चलकर सरकार बिहार में 20 साल से चला रही है। लेकिन बिहार में 20 साल से जो सरकार चल रही है, उसकी हालत बद से बदतर है। बिहार बदहाल है। बिहार जब भी, ये मेरा नहीं, नीति आयोग का ये अभी जो प्रकाशित हुआ है, बिहार का स्थान कहाँ है विकास के मामले में, तो गरीबी के मामले में भी बिहार सबसे नीचे है। शिक्षा के मामले में भी बिहार बदतर है। जो स्वास्थ्य है, उस मामले में भी बिहार सबसे निम्नतर है। पर व्यक्ति जो आमदनी है, उसमें भी बिहार, जितना विकसित बिहार है, बड़ा राज्य है, उसमें सबसे नीचे पायदान पर बिहार है। 20 साल से वो दावा कर रहे हैं कि बिहार का बहुत विकास हम किए हैं, बिहार में बहुत रोजगार भी है, लेकिन आज भी लगभग 3 करोड़ लोग बिहार से बाहर रोजी रोजगार के लिए मजदूरी कर रहे हैं। 2005 के पहले नीतीश कुमार और एनडीए भाजपा ने लोगों से घोषणा किया था, वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो पलायन को रोकेंगे और बिहार में ही रोजी रोटी का व्यवस्था करेंगे। लेकिन आज फिर वही नीतीश कुमार कह रहा है कि हमको 5 साल और मौका दीजिए। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 5 साल मौका और दीजिए नीतीश जी को, जिससे बिहार उद्योग का हब बन जाएगा। भाई 20 साल में जब पलायन पर आपने चिंता नहीं किया, रोजी रोटी का चिंता नहीं किया, आपने लोगों को रोजगार नहीं दिया, भ्रष्टाचार को आपने कम नहीं किया, आपने स्कूल की शिक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया, आपने लोगों को पूंजी नहीं दिया, आपने लोगों को जो एक स्वरोजगार होता है वो नहीं दिया। लॉ एंड ऑर्डर पर आप जो जंगल राज कह के आए थे, उस पर अब और ख़राब हालत हो गई है। तो आप 5 साल लोग क्यों मौका देंगे? अब लोग एक चीज़ जरूर बिहार का समझ गया है कि नीतीश कुमार शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से वो बीमार व्यक्ति है। जो राज चला रहा है वो कुछ ऐसे रिटायर्ड, ऐसे भ्रष्ट अफसर हैं जो हजारों करोड़ का संपत्ति बनाया है, वही लोग राज चला रहे हैं। और उसको पीछे से चलाने वाला कौन व्यक्ति है? तो वो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अभी आपने देखा कि नरेंद्र मोदी जी अभी आए हुए थे सिवान में, उसने क्या कहा कि हम 11 साल में 4 करोड़ लोगों को रोजगार दिए हैं। इससे बड़ा हास्यास्पद, इससे बड़ा झूठ दुनिया में कुछ हो नहीं सकता है। और बिहार के लोगों के साथ पदयात्रा शुरू किए, गांव-गांव गए, लगभग 5500 से ज़्यादा गांव गए,
6,000 से ज़्यादा 6,000 किलोमीटर से ज़्यादा गाँव गए, लोगों की जब स्थिति देखी, लोगों का जब दुर्दशा देखा, जब घर का गांव का हालत देखा, तो गांव में कौन लोग थे? गांव में या तो बूढ़े लोग थे या बच्चे लोग थे। हर एक आदमी का जवान पति, उनका बेटा, नौजवान साथी, कोई गांव में नहीं था। हर आदमी दिल्ली पंजाब में था। लोगों ने कहा कि भाई हम लोग क्या करें, लालू जी के डर से भाजपा को वोट देते हैं, भाजपा के डर से लालू जी को वोट देते हैं, तो यही हालत है। हम लोग के पास विकल्प नहीं है, आप विकल्प बनाइए। प्रशांत किशोर जी अकेले नहीं, बल्कि उस अभियान में 1,07,00,000 लोग जुड़े हुए थे, जो इसके संस्थापक सदस्य। सब लोगों ने विचार विमर्श कर जनसुराज पार्टी की स्थापना की, और ये हुआ कि जनसुराज पार्टी यदि बनेगा तो बिहार में किस तरह से लोगों को रोजी रोजगार दे। प्रशांत किशोर जी का स्पष्ट विजन है कि यदि हम हमारी सरकार बनेगी तो कैसे हम पलायन को रोकेंगे, कैसे हम लोगों को रोजगार देंगे, कैसे हम शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करेंगे, कैसे हम बैंक से उनको पूंजी दिलवाएंगे जिससे उनको रोजगार मिले, कैसे हम लोगों को जो किसान का जो धोखा दिया प्रधानमंत्री ने को दुनिया आय कर देंगे। तो प्रशांत जी ने कहा कि नरेगा जो एक लूट बना हुआ है, तो किसान को हम फ्री में मजदूर देंगे, कैसे हम 4% पर मात्र लोन देकर महिलाओं को अपने आत्मनिर्भर बनाएंगे। तो ये प्रशांत जी का विजन है। प्रशांत जी ने कहा कि भाई गांव में बूढ़ा है, उसको कोई देखने वाला नहीं है, 2,000 पेंशन करेंगे। आज जब अंतिम समय में नीतीश कुमार जब जाने वाले हैं, ये तय है कि 2025 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तब आज वो घोषणा कर रहे हैं कि 1,100 रुपया हम पेंशन देंगे। अरे ये प्रशांत किशोर जी का देन है कि 3 साल से लगातार कह रहा है कि भाई बूढ़े के साथ न्याय कीजिए, उसको भीख 400 रुपये का पेंशन मत दीजिए, उसको सम्मान का जीवन जीने के लिए 2,000 रुपया दीजिए। आज सरकार कर रही है। आज मुझे खुशी हो रही है, कोई दल हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो या महागठबंधन हो, वो मजबूर हो गई है। वो भी अब जात धर्म की बात उसको छोड़ना पड़ा है इसी प्रशांत जी के चलते। अब वो भी किस बात की चर्चा कर रहा है? वो भी पलायन रोकने की बात कर रहा है, वो भी रोजगार की बात कर रहा है। ये जनसुराज का ताकत है कि आज उनको मजबूर होना पड़ा है। कल पटना में आपको मुजफ्फरपुर बिहार से अभय कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।